क्या आप जानते हैं कि जिस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी लाइफ्स इतनी इजी और कंफर्टेबल हो गई हैं वो किसकी देन है? माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी की। अपनी डिस्कवरीज को जब फैराडे ने सबसे पहले पब्लिक किया था, जानते हैं उनसे क्या पूछा गया था? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, जैसा कि आम तौर पर कह देते हैं। और माइकल फैराडे ने जवाब दिया था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। शायद वो जानते थे कि उनकी डिस्कवरीज का फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट लाइट्स, विदाउट फैंस, विदाउट ट्रेन्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह वगैरह। आइए समझते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को विच लेड टू द इन्वेंशन ऑफ ऑल दीज। Faraday's experiments on electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट में ये कॉइल है C1 विच इज़ कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। ये बार मैग्नेट है। जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉइल, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉइल। और डिफ्लेक्शन तब तक रहती है गैल्वेनोमीटर में जब तक कि मैग्नेट मूवमेंट में है, मोशन में है। जब मैग्नेट को स्टेशनरी कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब अगर हम मैग्नेट को बैक मूव करते हैं अवे फ्रॉम द कॉइल, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाती है, इंडिकेटिंग द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जब हम यही सब रिपीट करते हैं विद साउथ पोल टूवर्ड्स द कॉइल, साउथ पोल के साथ इस तरफ मैग्नेट को मूव करते हैं टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द कॉइल, तो भी डिफ्लेक्शंस देखने को मिलती हैं, बट द डिफ्लेक्शंस आर in opposite direction, opposite to those observed with north pole for similar movements। एक चीज़ और देखी जाती है कि जब मैग्नेट की मूवमेंट फास्टर है तब डिफ्लेक्शन ज़्यादा आती है, यानी ज़्यादा करंट जनरेट होता है। अगर हम मैग्नेट को फिक्स कर लेते हैं और कॉइल C1 को मूव करते हैं टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तब भी ऐसे ही इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। It shows that it is the relative motion between the coil and the magnet which is responsible for the generation of current in the coil, induction of current in the coil। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने रिप्लेस कर दिया मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, विद दिस कॉइल C2। कॉइल C1 उसी तरह से कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। कॉइल C2 इज कनेक्टेड विद ए बैटरी। बैटरी की वजह से ये कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। जब कॉइल C2 को मूव करते हैं टूवर्ड्स कॉइल C1, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। जब कॉइल C2 को मूव करते हैं अवे फ्रॉम दिस कॉइल, तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब कॉइल को C2 को फिक्स कर लेते हैं और कॉइल C1 को मूव करते हैं टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द कॉइल C2, तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। अब यहाँ भी यही कंक्लूड कर सकते हैं हम कि इट इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल C1। एक तीसरे एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने ये दो कॉइल्स ले ली, C1 और C2। C1 इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड C2 इज कनेक्टेड टू ए बैटरी विद दिस टैपिंग की K। अब यहाँ जब हम टैपिंग की K को प्रेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आती है। जब हम इसको प्रेस करके छोड़ देते हैं, प्रेस्ड रखते हैं, तब यहाँ कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है।
लेकिन गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। फिर जब हम इस टैपिंग की को रिलीज़ करते हैं तब भी गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ देखिए कि मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इट मीन्स relative motion is not the absolute requirement for the production of electric current, for the induction of generation of electric current. तो फिर absolute requirement क्या है? Absolute requirement is change in magnetic flux. आइए समझते हैं। अब देखिए कि जब यहाँ पर की प्रेस्ड है तब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में से, और जब भी करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अब जब हम की को मोमेंट्री रिलीज़ करते हैं, अनप्रेस करते हैं, सर्किट ओपन हो गया, तब क्या होगा? पहले यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन जब हमने इस की को रिलीज़ किया तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, और यहाँ डिफ्लेक्शन आई। मीन्स when there is a change in magnetic flux, an EMF is induced in the coil and an induced current flows through the coil. इसी तरह से जब हम मोमेंटली प्रेस करते हैं इस की को, टैपिंग की को, तब क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स increases from 0 to maximum because the current in the coil C2 increases from 0 to maximum during make of this circuit. करंट इंक्रीज हो गया फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल। अब क्योंकि ये कॉइल इट इज़ इन नेबरहुड ऑफ दिस कॉइल, देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद दिस कॉइल ऑल्सो, एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। अब यहाँ देखिए कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है कॉइल C2 में से। जब हम कॉइल को मूव करते हैं तो पहले इस कांस्टेंट करंट की वजह से देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल और विद दिस कॉइल। जब हम मूव करते हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इस कॉइल के साथ भी और इस कॉइल के साथ भी, एंड व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज induced EMF across the coil and the induced current flows. Galvanometer gives direction, deflection. जब कॉइल की मूवमेंट फास्ट होगी तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी फास्टर एंड डिफ्लेक्शन विल बी लार्जर, करंट विल बी लार्जर। एक चीज़ और है, जब हम इन कॉइल्स के अंदर अलोंग द एक्सिस एक सॉफ्ट आयरन की रॉड इंसर्ट कर देते हैं तब भी डिफ्लेक्शन फास्ट आती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, इट इंक्रीजेस लार्जली, और डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा आती है क्योंकि करंट जो है उस केस में ज़्यादा जनरेट होगा। अब यहाँ देखिए कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद दिस कॉइल। जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल, और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट जेनरेट होता है और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। सो इट इज़ द change in magnetic flux which is responsible for the induced current. Faraday's experiments को Faraday's laws की फॉर्म में समाप्त किया गया है। Faraday's laws of electromagnetic induction, that is whenever there is a change in magnetic flux, increase or decrease through a circuit, an induced EMF is
produced and an induced current flows if the circuit is closed. Induced EMF lasts only for the period during which magnetic flux changes. आइए इसको समझते हैं. अब जब हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है, उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा और इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो नहीं करेगा. So induced EMF lasts only for the period during which magnetic flux changes, means change in magnetic flux is the absolute requirement for the production of induced EMF. The magnitude of induced EMF in the circuit is equal to the rate of change of magnetic flux through the circuit. क्योंकि हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स में कि जब फास्ट मूवमेंट है कॉइल्स की या फास्ट चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तब डिफ्लेक्शन ज़्यादा आती है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी. डी फाई बी इज द स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्मॉल टाइम डी टी. फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड और पासिंग थ्रू एन एरिया ए. फॉर एग्जांपल ये एरिया ए है. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, कितनी मैग्नेटिक लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं इस एरिया में से, ये ए एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन एरिया. सो फाई कितना हो जाएगा? फाई बी हो जाएगा बी इंटू बी वैक्टर डॉट इक्वल टू बी इंटू बी डॉट ए, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वैक्टर and A vector. B vector is the strength of magnetic field. This is uniform magnetic field जिसमें कि इस एरिया को रखा हुआ है. So magnetic flux depends upon B, A and theta. तो हमने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या ज़रूरी है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. कैसे ला सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स? बाय चेंजिंग B, बाय चेंजिंग A एंड बाय चेंजिंग थीटा, एंगल बिटवीन B एंड A. तो कैसे चेंज करते हैं? एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट की मूवमेंट से हम B को चेंज कर रहे हैं. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज बीइंग चेंज्ड. इस एक्सपेरिमेंट में भी कॉइल्स को मूव करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B चेंज की जा रही है. B विच इज एसोसिएटेड विद दिस कॉइल C1. कॉइल की शेप को चेंज करके, यानी एरिया ए को चेंज करके भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. दैट इज आइदर बाय श्रिंकिंग द कॉइल और बाय स्ट्रेचिंग द कॉइल. थीटा को चेंज करके भी फाई बी को चेंज कर सकते हैं. इसमें क्या किया जाता है? द कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड और उस केस में ये थीटा चेंज होता है. Negative sign indicates the direction of E, induced EMF, and hence the direction of induced current in a closed loop. ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे लेंज़ेस लॉ में, एक सेपरेट वीडियो में. अच्छा, यहाँ देखिए कि E is induced EMF फॉर सिंगल टर्न. अगर हमने इंड्यूस्ड EMF को इंक्रीज़ करना है तो कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. सपोज देयर आर n टर्न्स इन ए क्लोजली बाउंड लूप, तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा. तो ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके भी इंक्रीज कर सकते हैं. बच्चों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो फैराडे से सीखने को है. Faraday is widely regarded as the greatest experimental scientist of the 19th century. So, in experimental physics, one must learn to innovate. अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो गैल्वेनोमीटर नहीं होगा.
या हमारे पास कुछ और चीज़ नहीं होगी। तो बच्चों हमें सीखना है कि हमें उसकी जगह क्या यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आप एक छोटा सा बल्ब जो टॉर्च में यूज़ होता है वो बल्ब यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से और चीज़ें भी समझ सकते हैं। सो वन मस्ट लर्न टू इनोवेट। थैंक यू।